बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड इवनिंग। होपफुली आप सब लोग अच्छी सेहत में होंगे इंशाल्लाह। और सभी का बास हेयर अगेन। आज का जो मेरा लाइव सेशन है, बेसिकली जो मुझे टॉपिक दिया गया है मेरे सीनियर्स की तरफ से, वो है मुझे ओबेसिटी को डिस्कस करना है और वेट मैनेजमेंट प्लान को थोड़ा सा डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। होपफुली कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे। हम सब जानते हैं कि ओबेसिटी जो है, मोटापा है, वो तकरीबन तमाम बीमारियों की जड़ है। एक तो ये कि ओबीस जो पर्सन होता है उसकी हिमसेल्फ जो पर्सनैलिटी है उसको ये तबाह करके रख देता है मोटापा। दूसरा जो बीमारियों का गढ़ बन जाता है जिस्म। और तीसरा ये कि आप स्वेयर ओबेसिटी के जब आप लेवल पे पहुंच जाते हो तो उसको कम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से लोग डिफरेंट ऑप्शंस को चूज़ करते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी और फिर अपना सेशन को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया। और मैंने आज जो अपना कैप्शन चूज़ किया और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, लूज़ योर सेल्फ टू फाइंड योर सेल्फ। बेसिकली इसका इस टैग लाइन का मकसद ये है कि आप जब तक इंसान खुद अपने आप में ये अहद नहीं करता या खुद ये डिसाइड नहीं करता कि आइदर वो ये वाकई वज़न कम करना चाहता है या नहीं, क्योंकि जब तक आप साइकोलॉजिकली इस चीज़ को सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको हेल्प चाहिए, आप अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं कर सकता। और आप सबको जैसे पता है कि मैं हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैं फॉरएवर लिविंग से एसोसिएट हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी कुछ वेट मैनेजमेंट के प्लान्स को भी डिस्कस करूँगी, जिसमें से हमारा एक सबसे जो मेन टारगेट प्लान है फिट क्लेंजिंग इन 9 डेज। तो मैं बताऊंगी आपको इसके बारे में भी कि क्लेंजिंग क्यों ज़रूरी है एंड व्हाट इज़ डिटॉक्स प्लान और ये कैसे वर्क करेगा आपके लिए। जी, जब आप ओबेसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हमें उसका रूट काज देखना होता है कि ओबेसिटी क्यों है। आजकल जैसे हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि टीन एजर्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हुई है और छोटी उम्र के बच्चे बच्चियाँ उनमें मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो सबसे पहले तो चूँकि ये चीज़ आप अगर मदर इसके अपने बच्चे के बारे में कंसर्न है तो उसको ये इसका रूट काज ढूंढना है कि क्या वजह है। इधर बच्चा बाय बर्थ कुछ उसको उसकी कुछ ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस हैं जिसकी वजह से वो ओबेसिटी की तरफ उसका है बॉडी, या उस बच्चे का लाइफस्टाइल ऐसा है, और या घर में कुछ ऐसा आप लोग जो हमारा जो खाने पीने का सिस्टम होता है, बच्चा ज़्यादा जंक खा रहा है, या घर में जो खातून खाना कुक कर रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेल का, स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि रूट काज क्या है। इसी तरह जब हम बात करते हैं एडल्ट ख़वातीन में, तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि ख़वातीन में जो मोटापा हो गया है उसकी क्या वजह हो सकती है। उसके डिफरेंट डॉक्टर्स बताते हैं कि उसके डिफरेंट काज हैं। हर बंदे की बॉडी दूसरे से डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे PCOS का इशू है और मैं PCOS की वजह से मोटी हूँ तो जो मेरे साथ कोई दूसरी खातून है, हो सकता है कि PCOS की वजह से वो दुबली हो और बहुत ज़्यादा उसका वेट अंडर वेट हो। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है। पहले आपको टेस्ट करवाने होते हैं, अपने डॉक्टर से चेकअप करवाना होता है और थोरली इस चीज़ों से गुजरना होता है कि मसला कहाँ है। कहीं भी अगर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे कि अच्छा मुझे कोई एक ऐसा मैजिक प्लान मिल जाए जिसको करने के बाद मैं अपना 10-15 किलो वज़न निकाल लूँ और बस एक जादू हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा किसी प्रोडक्ट में नहीं है। अगर इस तरह से मुमकिन हो तो लोग बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ भी बहुत ज़्यादा जाने लग गए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि अच्छा ना तो वो अपने
खाने पीने पे कंट्रोल रख सकते हैं, ना ही वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और जब आपने लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं करना तो कोई सर्जरी, कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको हेल्प नहीं कर सकता। वो फॉर द टाइम बीइंग आपको ऐसा लगेगा कि भी अच्छा मेरा इससे 8-10 किलो वज़न निकल गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे और वो वापस आपकी तरफ, जब वापस आप ओबीज हो गए तो वो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि जो ओबेसिटी है उसके जो मेन रीज़न्स हैं, जो थोड़े से क्या कहते हैं बड़े बड़े जो पॉइंट हैं, वो ये है कि हमें स्पेशली बिज़ी लाइफस्टाइल ने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। पूरी फैमिली ही बिज़ी है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, बच्चे हो, बच्चों की स्टडी का मसला, और मदर को घर के कामों से फुर्सत नहीं है, या अगर वो जॉब करती हैं तो वो उसमें बिज़ी हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सेहत पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे पाती, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अपनी सेहत पे तवज्जो नहीं दे पाती। उसका एक रिज़ल्ट जो हमने आजकल जो देखा वो ये निकला कि ओबेसिटी इस कदर बढ़ गई कि आप अब टीनेजर्स को जो मदर्स हैं वो डॉक्टर्स के पास लेके जाती हैं कि हम अपने बच्चों का की सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये मोटापा कम नहीं होने का नाम दे रहा है। तो आपने जहाँ मसला था वो ये था कि लाइफस्टाइल नहीं चेंज किया। लाइफस्टाइल पहले ही ख़राब था। पेंडेमिक में हम लोग जब क्वारंटीन हुए अपने अपने घरों में, तो हमने देखा कि एक तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी ये था कि जब आप फारिग होते हो, एक घर में होते हो और आप पे ये एक दबाव होता है कि अच्छा आपने कहीं मिलना नहीं है, बाहर नहीं जाना, और ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए या इंटरटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, जंक फूड की तरफ जाते हैं, क्योंकि जंक फूड खाने से आपके ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये सबसे पहले तो ये वजह है कि आपका जो लाइफस्टाइल है, बिज़ी लाइफस्टाइल, और उसमें से जो हम एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूं तो हम चूँकि ख़ुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बच्चे हमें फॉलो कर रहे होते हैं, तो फिर बच्चों ने कहाँ से टाइम निकालना है, तो ये एक पूरा एक चेन बनती चली जाती है। ठीक है, बिज़ी लाइफस्टाइल में जब हम अपने एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालते, तो हम एक्सरसाइज के लिए किस तरह से वक्त निकालेंगे? जबकि गूगल अगर आप करें तो आप घर में हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू गो टू जिम टू डू सम सर्टन एक्सरसाइजेस। मतलब आप यूट्यूब ने इतनी हेल्प कर दी हुई है लोगों की, आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, हमारा एक प्लान है, सीन एंड ग्रुप है, जिसमें हम ख़वातीन को वो एक्सरसाइज, वो वॉक बताते हैं जो वो घर पर रहकर कर सकती हैं, और वो कहीं हम खुद नहीं उसको डिज़ाइन करते, डेफिनेटली हम भी उसको इंटरनेट से लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं, गूगल से, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ है जो हमारी एपिटाइट है ना, वो बहुत बढ़ गई है। फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान चला गया है। वालिदैन बिजी होने की वजह से जो शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, घर में खाना कुक नहीं किया, चलो बाहर से मंगवाते हैं। बच्चों में ये बचपन से आदत एडॉप्ट हो जाती है कि अगर वीकेंड है तो बाहर से खाना ही खाना है, वीकेंड नहीं है, अगर नहीं घर में खाना बना तो कोई ऐसा, हमने बच्चों को इस तरह से ट्रेंड किया ही नहीं कि टीनेजर बच्चे खुद थोड़ा सा कुछ कुक कर लें, कोई ऑमलेट बना लें, कोई घर में कोई ऐसी इजी रेसिपी बना लें ताकि जंक की तरफ हमें नहीं जाए। ओके, वंस इन अ वाइल इज़ ओके, दैट्स ओके। ये नहीं है कि अब आप बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दो बच्चों को, वो भी बल्कि उनका एक उसका नफसियाती ये असर होता है कि ज़्यादा आपको उसकी इश्तहा ज़्यादा हो जाती है और आप ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, उन चीज़ों की तरफ। ओबेसिटी अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, अपनी मूवमेंट नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फास्ट फूड नहीं छोड़ेंगे, फैट और स्पाइसेस और ये जो हम जला भुना खाना खाते हैं उसको अपनी ज़िंदगियों से नहीं निकालेंगे, तो कोई प्लान, कोई सर्जरी आपके लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग आपको लगेगा कि अच्छा ये तो इसका फ़ौरन रिजल्ट निकला है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर सकती, बल्कि आपकी सेहत ख़राब होती है। ओबेसिटी से हम सब जानते हैं कि जब तक आपको ओबेसिटी की अवेयरनेस नहीं होगी, एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ माइंड गेम खेलनी पड़ती है अपने जिस्म के साथ, आपको दिमाग के साथ खेलना पड़ता है कि क्या चीज़ आपने खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी, और जो चीज़ नहीं खानी वो आपके सामने भी मौजूद होगी तो आपने नहीं खानी। क्योंकि अगर हम आपको कोई डाइट चार्ट देते हैं, कोई डाइट प्लान देते हैं, डेफिनेटली हमारे जितने भी प्लान्स हैं, C9 है, C21 है, Fit 15 है, और
हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए कस्टमाइज प्लान भी बनाते हैं। मगर हमने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि ये आपका 10 से 15 किलो वज़न निकाल देगा और फिर उसके बाद आप 10वें दिन सोएं और 11वें दिन उठें और उठ के पाई खाना शुरू कर दें, बिरयानी की प्लेटें चढ़ाना शुरू कर दें और कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दें। नो, आपको जो भी डाइट चार्ट दिया जाता है उसमें सबसे पहले जो हम आपकी काउंसलिंग करते हैं वो ये बताते हैं कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप हमारे पास भी अपना पैसा ज़ाया ना करें। आप जब ओबेसिटी की अवेयरनेस रखेंगे तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास होगा कि आप तो खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर आपको ये चीज़ पिंच कर रही है कि मुझे किसी मेरा बॉडी शेमिंग पे आप बात कर रहे हैं कि उसने मुझे मोटा कहा और मैं इतनी मोटी हो गई हूँ या मैं इतना मोटा हो गया हूँ, आप जो खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं, जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे तो कोई दूसरा आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ओबेसिटी में जो सबसे मेन आपके जो इश्यूज आ जाते हैं ना, वो ये है कि आप डायबिटिक प्रोन हो जाते हो, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और स्लीप एपनिया है, एसिड रिफ्लेक्शन हो जाता है लोगों में। हम देखते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं कुछ भी खाऊं, चाहे मैं घर की ताज़ा खुराक भी खाऊं तो मुझे रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। वो उसकी भी एक वजह ओबेसिटी है। देखें, आपके जिस्म में जो चर्बी है वो आपके मसल्स के साथ आपकी इस कदर थिक लेयर में और इतनी ऑर्गेनाइज होके जुड़ी होती है कि जब आप कोई डाइट करते हो ना तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी से जो वाटर रिटेंशन है वो निकलता है और जब तक चर्बी के पिघलने की बारी आती है आप हिम्मत हार जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने जादुई नुस्खा लिया होता है। आप चाहते हो कि आप जल्दी से 4-5 किलो वजन निकालो और दैट्स इट, और आपको कोई ख़ास एफर्ट ना करनी पड़े, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करना पड़े, आपको कोई एक्सरसाइज ना करनी पड़े, आपको जिम कुछ भी मूवमेंट ना करनी पड़े। तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो तो निकल जाता है, मगर जो फैट के सेल्स हैं उनको जब ब्रेक होने का बारी आती है उस टाइम तक आप दोबारा से वही खाना शुरू कर देते हो। अभी फैट के सेल ने तो ब्रेक होना है, फिर उसने आस्ता आस्ता यूटिलाइज करना है। जो एनर्जी आप बाहर से डाल रहे थे वो बॉडी ने अंदर से यूज़ करना शुरू करनी है। उस वक्त तक आप सब कुछ छोड़ के दोबारा से अपने उसी लाइफस्टाइल में आ चुके होते हो। तो इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान में रखना है। ज़्यादातर इवन के स्किन की एलर्जी और बहुत सारे मसाइल ख़वातीन में, जेंट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। बच्चियों में देखते हैं कि इतनी छोटी उम्र में PCOS का इशू आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है कि एक तो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, दूसरा ये कि वज़न बहुत ज़्यादा है। तो जब अगर हम आपको किसी वेट मैनेजमेंट प्लान की तरफ लेके जाते हैं तो हम मुंह उठा के बस ऐसे ही कोई चीज़, या आपने कहा कि भी मुझे C9 चाहिए तो मैं आपको उठा के C9 नहीं दे दूँगी। हम पहले आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, आपकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। डेफिनेटली वी आर नॉट डॉक्टर्स, हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ लर्न किया। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने प्रॉपर एक प्लान बनाए होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए अलग होता है, हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए अलग होता है, थायराइड पेशेंट्स के लिए अलग होता है प्लान। तो हम हर चीज़, ये आपको ओवर द काउंटर हमारी प्रोडक्ट्स अगर कहीं से कोई आपको लगता है किसी थर्ड प्लेटफॉर्म से मिल रही हैं तो आप खुद से उठा के उसको यूज़ नहीं कर लोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उनको कैसे यूज़ करना है, आपको पता ही नहीं है कि डाइट प्लान क्या यूज़ करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो इसलिए चूँकि हम लोग रिकमेंडेशन कंपनी है तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किस टाइम पर और किस तरह से इस्तेमाल करनी है। आज जो प्लान मेरे सामने है और जिसको मैं थोड़ा सा टच करूँगी, ये है क्लिनजिंग प्लान। क्लिनजिंग जिस तरह से हमें अपनी अपेरेंटली अपनी बॉडी को ऊपर से हमें साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत होती है ताकि हम अपनी बॉडी को साफ़ रखें और जरासीम से पाक रखें, इसी तरह से हमारी बॉडी को इंटरनली क्लिनजिंग की भी ज़रूरत रहती है। बेशक ये बात सच है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारा जो जिस्म है उसकी जो एक फैक्ट्री इस तरह से बनाई हुई है कि हर चीज़ अपने प्रॉपर वर्क करती है और हमें बाहर से कुछ भी डालने की या कुछ भी एक्स्ट्रा करने की, एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑनेस्टली बताएं कि क्या हम जो जिस्म हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया था, क्या हमने उसको वैसे रखा हुआ है? हमारे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि हमारे बॉडी में इस कदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं कि हमारी फूड के ज़रिए, हमारे इन्वायरमेंट के ज़रिए, हम जो ब्रीथ करते हैं उसके ज़रिए, प्लास्टिक, पोल्यूशन, सो मैनी फैक्टर्स। तो इन सब की क्लिनजिंग के लिए, डिटॉक्स के लिए डेफिनेटली हमें हेल्प की ज़रूरत होती है।
हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हम डिटॉक्स के लिए देते हैं, उसमें एलोवेरा जेल ड्रिंक है। बॉडी क्लेंजिंग के लिए हमारा एक 9 डेज़ का प्लान है जिसको हम C9 के नाम से जिसे हम C9 कहते हैं। और C9 इसमें C9 मीन्स क्लेंजिंग इन 9 डेज़। 9 डेज़ का जो प्लान है उसमें आपने 9 डेज़ तक अपनी बॉडी की क्लेंजिंग करनी होती है, डिटॉक्स करना होता है। प्रॉपर आपने एक डाइट प्लान फॉलो करना होता है, एक्सरसाइज मस्ट करनी होती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करना होता है। और इनमें जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इसमें 2 एलोवेरा जेल की बोटल्स होंगी, गार्सिनिया और थर्म के सप्लीमेंट होंगे। गार्सिनिया भी नेचुरल एक्सट्रैक्टेड प्लांट से निकाला गया है, जो कि एक फ्रूट है, कैम्बोजिया, उससे अफ्रीकन एक फ्रूट है। और ये बेसिकली आपकी हंगर को सप्रेस करता है और नेचुरल है इसलिए इसका कोई हार्म नहीं है। और जो थर्म है वो नेचुरल कैफीन है, वो भी नेचुरल है, इसलिए उसका भी कोई आपको हार्म नहीं है। एलोवेरा जेल आपको पता है कि भी हमारा जो एलोवेरा वो कॉमन एलोवेरा नहीं है, दैट इज़ बार्बाडेंसिस मिलर एलोवेरा। इसकी एक सुपीरियर क्वालिटी है, सुपीरियर एक इसकी स्पीशी है। हर एलोवेरा खाने वाला और पीने वाला नहीं होता, जो आप घर में उगा के खा पी लेते हो वो, इसीलिए आप लोगों को उससे एलर्जी हो जाती है। 250+ एलोवेरा की स्पीशीज़ हैं, जिसमें से सिर्फ 40 आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40 हैं या समथिंग लाइक दैट, वो जो एडिबल हैं और जिनको आप लगा सकते हो तो आपकी स्किन पे कोई एलर्जी नहीं होगी। हमारी सारी स्किन केयर, बॉडी केयर में, हमारे वेट मैनेजमेंट प्लान में एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर यूज़ किया गया है। तो ये 9 डेज़ के आपको सप्लीमेंट दिए जाएंगे, जो कि हंगर सप्रेसर है। थर्म कैफीन है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। और इसमें फाइबर है, वो भी उसकी एक फाइन क्वालिटी है फाइबर की, वो भी 9 डेज़ का है। एलोवेरा जेल भी आपकी 9 डेज़ की है। और इसमें एक प्रोटीन शेक है। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो एसेंशियल आपका एक पार्ट है आपके वेट लॉस में। स्पेशली जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो लोग समझते हैं ठीक है, हम 2-2, 3-3 मुर्गियाँ खा जाएं, बीफ खा जाएं, मटन खा जाएं, चलें जी प्रोटीन जा रही, 10-10, 12-12 अंडे खा जाएं। आप ह्यूमन हैं, हमें हर चीज़ को ह्यूमनली लेके चलना है। मतलब एक मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ कि मतलब आप ये सोचते हो कि आप 10-10 अंडे खा लोगे तो आप अपना वज़न कम कर लोगे। आपको प्रोटीन चाहिए तो सबसे बेस्ट प्रोटीन प्लांट बेस प्रोटीन है। हमारा जो प्रोटीन शेक है, अल्ट्रा लाइट प्रोटीन शेक, वो सोया प्रोटीन है। और इसलिए उसमें चूँकि वो वेजिटेरियन फ्रेंडली है तो इसलिए आप उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो। उसमें भी 2 फ्लेवर्स हैं हमारे। और अल्हम्दुलिल्लाह C9 का हमारा जो प्लान है वो इतना ज़बरदस्त प्लान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त रिव्यूज़ हैं क्लाइंट के, जिन्होंने रिलीजियसली उसको फॉलो किया, हमारे डाइट चार्ट को फॉलो किया, एक्सरसाइज प्रॉपरली की, और कोई चीटिंग नहीं की बीच में, हमारे साथ प्रॉपर काम किया, हमने उनकी काउंसलिंग की। आपकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना, और वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद एक्सेप्टेंस के साथ इस प्लान को फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जिसमें 4 to 6 kg एंड 5 to 9 kg तक लोगों ने वेट लूज़ किया। और उसके बाद आगे भी हमारे पास काफ़ी प्लान है, जिसमें फिट 15 बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है, और भी बहुत सारे प्लान्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल हैं, इसका कोई हार्म नहीं है आपकी सेहत के लिए। और फिर भी हम जब तक सजेस्ट नहीं करते, जब तक हम क्लाइंट की पूरी हिस्ट्री ना ले लें, उसको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है, तब तक हम कोई ऐसा प्लान सजेस्ट नहीं करते। और हम ओपनली अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आप हमारा प्लान लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसको दिखाएं, उसको चेक करवाएं, और फिर जब आपको खुद सेटिस्फेक्शन हो जाए तो यूज़ करें। अब मैं देखती हूँ कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। जी, अगर आपको कोई इससे रिलेटेड C9
या हमारे किसी भी वेट मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना हो, आप डेफिनेटली मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। शाइन थ्रू नेचर मेरा पेज है, वो मेरे व्हाट्सएप से अटैच है। जो भी मेरे से कोई क्वेरी पूछना चाहता है डेफिनेटली मैं इंशाल्लाह गाइड करूँगी। और दिरहम में इसकी प्राइस है 525 दिरहम, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 24,000 to 25,000 इस तरह से है। इसके अलावा ये है कि हमारे पास डिफरेंट और प्लान्स भी हैं। जो लोग किसी प्रॉब्लम में है, क्रॉनिक डिजीज़ है उनको, तो उन्हें हम C9 सजेस्ट नहीं करते, तो उनके लिए हमारे पास ओपन प्रोडक्ट्स भी हैं। 8 to 10 डेज़ की डिटॉक्स करने के बाद हम फर्दर उनको सप्लीमेंट के साथ गाइड करते हैं जी। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो फिर मैं इंशाल्लाह इसको क्लोज करती हूँ। अच्छा, आखिर में मैं बताती चलूँ, मुझे याद नहीं रहा पिन करना अपना, आई डोंट नो हाउ टू डू जी। मैं यहाँ अपना शॉप लिंक पिन कर रही हूँ। वी आर अवेलेबल इन 160 कंट्रीज़, और 160 कंट्रीज़ में हम अवेलेबल हैं। आप में से जो जहाँ से मुझे देख रहा है वो अपनी लोकेशन चेंज करके, यस ये मैंने कर दिया फर्स्ट टाइम मुझे पिन करना आ गया अपने कमेंट को। तो मैंने अपना शॉप लिंक इसमें कमेंट्स में पिन कर दिया है। आप में से जो हमें एक्सप्लोर करना चाहता है वो इस लिंक के थ्रू एक्सप्लोर कर सकता है। वी आर अवेलेबल इन 160 कंट्रीज़, जस्ट चेंज योर लोकेशन टू योर कंट्री। और फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान में हम अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान में जो भी सामान जाता है वो दुबई से जाता है। आप हमें डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अपना ख्याल रखें, अपनों से जुड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।